नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कभी सोचा है आप लोगों ने कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? चोरी, हिंसा, भ्रष्टाचार? नहीं, आज सबसे बड़ा अपराध बन गया है सवाल पूछना। और यही इस पूरे घटनाक्रम की असली जड़ है। सुप्रीम कोर्ट में एक नई पब्लिक इंटरेस्ट जो पिटीशन है वो दायर की गई है। इस लिटिगेशन में मांग की गई है कि कांग्रेस पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो ही रद्द कर दी जाए। कारण क्या है? कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल जो उठाए हैं, वोट चोरी का नारा दिया और चुनावी पारदर्शिता पर संदेह जताया। अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या लोकतंत्र में विपक्ष अगर सवाल उठाएगा तो उसका अस्तित्व ही मिटा दिया जाएगा? पहले आपको मामला समझाते हैं कि मामला क्या है। 22 अगस्त 2025 को दाखिल हुई इस पिटीशन को सतीश कुमार अग्रवाल ने दायर किया है, जो पहले अखिल भारत हिंदू महासभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उनका यह आरोप है कि कांग्रेस, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थान पर हमला कर रहे हैं और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। यह आरोप उन्होंने राहुल गांधी पर मढ़ा है। उनका यह कहना है कि कांग्रेस की वोट चोरी मुहिम ने आम जनता का विश्वास चुनाव आयोग से हिलाया है। क्या गलत किया उन्होंने? और ऐसे में दोस्तों यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठ जाता है कि क्या किसी संस्थान पर सवाल उठाना वाकई असंवैधानिक है या फिर यह लोकतंत्र की आत्मा है? ये दो सवाल इसलिए दोस्तों क्योंकि विपक्ष अपना काम कर रहा है, सवाल पूछ रहा है और पूरे एक प्रूफ के साथ, एक साक्षी के साथ उन्होंने ये सवाल पूछा। अब कानूनी और संवैधानिक पहलू पर आते हैं। भारत का संविधान हर नागरिक को और हर राजनीतिक दल को अभिव्यक्ति की आजादी देता है दोस्तों। अनुच्छेद 19(1) और 1 की बात करें, इसके तहत सरकार और संस्थाओं पर सवाल उठाना अपराध नहीं बल्कि नागरिक अधिकार है। हाँ, संविधान कुछ सीमाएं जरूर तय करता है, जैसे नफरत फैलाना, हिंसा को बढ़ावा देना या सार्वजनिक शांति बिगाड़ना। लेकिन यहां अगर बात करें कांग्रेस का मामला पूरी तरह राजनीतिक नारेबाजी और आलोचना का है। अब अगर वोट चोरी कहना संविधान विरोधी है तो सवाल यह होगा कि सत्ताधारी पार्टी की तरफ से विपक्ष पर लगाए गए आरोपों का आखिर क्या उन्हें भी अपराध माना जाएगा? लोकतंत्र एक तरफा खेल नहीं होता है दोस्तों। यही वजह है कि आज ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहे हैं और जवाब हर कोई मांग रहा है। विपक्ष ने आखिर जब ये चुनाव आयोग को लेकर सवाल पूछा है तो क्लियर कीजिए। पीआईएल का हथियार और राजनीति की इस पर बात करें, इस पॉइंट पर भी आए तो यहां हमें यह भी समझना होगा कि पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का असली उद्देश्य क्या था। पीआईएल को जो है वो शुरू में जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लाया गया था दोस्तों। गरीबों, मजदूरों, किसानों के हक में न्यायालय तक पहुंचना आसान बनाने के लिए जो है इसको लाया गया था। लेकिन धीरे धीरे पीआईएल एक राजनीतिक औजार बन गई। अब कोई भी संगठन या व्यक्ति किसी भी राजनीतिक एजेंडे के साथ पीआईएल डाल देता है और मीडिया में सुर्खियां बना लेता है, जैसे कि अभी फिलहाल ये जो लिटिगेशन है वो बना रही है। कांग्रेस को डी रजिस्टर करने की मांग भी इसी श्रेणी में आती है दोस्तों। इसी श्रेणी में ये किसी आम नागरिक की आवाज नहीं है बल्कि एक बड़े राजनीतिक खेल की झलक है दोस्तों। अब ये खेल कौन रहा है ये भी आपके जहन में चल रहा होगा। आप समझ ही गए होंगे, अभी तक की जो चर्चा हमारी रही है उसमें आप समझ रहे होंगे, क्योंकि तमाम परिस्थितियां, तमाम हालात आपके बीच है। लोकतंत्र की रीढ़ है विपक्ष इस वक्त। किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की जो भूमिका है वो सरकार की जितनी ही अहम होती है। विपक्ष का काम सिर्फ सत्ता की आलोचना करना नहीं है बल्कि जनता के असंतोष और सवालों को संस्थागत रूप से कहीं ना कहीं उसको संस्थागत रूप देना है दोस्तों। अगर विपक्ष को चुप करा दिया जाए तो लोकतंत्र एक वन पार्टी रूल में बदल जाता है। और विपक्ष सवाल क्यों ना पूछे? अगर कांग्रेस पर वोट चोरी बोलने की वजह से पाबंदी लगती है दोस्तों, तो कल समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां, यहां तक कि आम आदमी पार्टी भी निशाने पर होगी। और होता भी है ऐसा। धीरे धीरे ये जो सिलसिला है वो आम नागरिक यानी आप तक और हम तक भी पहुंच जाएगा।
जहां कोई ट्वीट या पोस्ट लिखने पर केस दर्ज हो जाएगा। और कहीं ना कहीं ये कोशिश होती भी है कि सोशल मीडिया पर अगर कोई खुलकर सवाल पूछ ले तो आम नागरिक भी उससे अछूते नहीं है, उन पर भी कार्रवाई हो जाती है, राजद्रोह का केस दर्ज कर दिया जाता है। चुनाव आयोग की भूमिका पर भी अब आते हैं। अब जो सवाल है दोस्तों, अब सवाल चुनाव आयोग पर भी है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका काम निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाना है, लेकिन पिछले कुछ सालों में आयोग की विश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठे। वोटिंग मशीनों की पारदर्शिता, आचार संहिता के पालन और सत्ता पक्ष को मिली छूट पर बहस होती रही है दोस्तों। अब ऐसे में अगर विपक्ष इन सवालों को उठाता है और आयोग जवाब देने की बजाय अदालत का सहारा लेता है, तो ये आयोग की कमजोरी को कहीं ना कहीं उजागर नहीं करता। आपको क्या लगता है? ये कमजोरी को ही तो उजागर करता है। आलोचना को दबाने से आयोग की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी। आयोग को आगे आना होगा और अगर पारदर्शिता है तो उसे सामने लाना होगा। और अगर आप ठीक है तो आप रखिए अपना पक्ष। अब लोकतंत्र बनाम तानाशाही स्थिति है दोस्तों। ये असल संकट अगर देखें तो यही है। क्या हम सचमुच लोकतंत्र से तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं? अगर हर सवाल को अपराध बना दिया जाएगा, अगर हर आलोचक को एंटी नेशनल या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाएगा, तो लोकतंत्र का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। ब्रिटिश राज में भी यही हुआ था। राजद्रोह कानून यानी सेडिशन लॉ, इसके नाम पर हर उस आवाज को दबाया गया जिसने अंग्रेजों के खिलाफ सवाल उठाए, आवाज उठाई। आज वही पद्धति नए रूप में हमारे सामने आ रही है। फर्क बस इतना है कि तब सत्ता पर विदेशी थे, अब अपनों का कब्जा है। यानी हम एक तरह से देखें, आजाद होकर भी आजाद नहीं है आज भी। और ये इसलिए मैं कह रही हूं दोस्तों, या शायद आपके जहन में भी ये तमाम चीजें होंगी, ये सोचने पर मजबूर करने वाला कहीं ना कहीं अंत है दोस्तों। ये बहस सिर्फ कांग्रेस बनाम बीजेपी या राहुल गांधी बनाम मोदी की नहीं है। ये बहस लोकतंत्र के आत्मा की है, जो मैं हर वीडियो में कहती हूं। अगर आज एक पार्टी को वोट चोरी करने पर डी रजिस्टर कर दिया जाता है, तो कल कोई आम नागरिक भी ट्वीट करने पर चुप करा दिया जाएगा। आम नागरिक समझ रहे हैं, आप और हम। देश लाइव ये होने नहीं देगा दोस्तों। इसलिए ऐसे मुद्दे लेकर आता है, आपसे बात करता है। लोकतंत्र की असली ताकत सवालों में है, क्योंकि जवाब मांगने में है। अगर सत्ता सवाल झेल नहीं सकती तो सत्ता की वैधता पर ही सवाल उठता है। और यही असली खतरा है कि जनता का भरोसा संस्थाओं से अब टूटने लगे। इसमें विपक्ष का कोई रोल नहीं है कि विपक्ष पर आरोप पड़े जा रहे हैं कि चुनाव आयोग पर विश्वास टूट रहा है। तो अगली बार जब आप सुने कि वोट चोरी कहना असंवैधानिक है, तो याद रखिए, असल में असंवैधानिक वो कोशिश है जो सवालों को अपराध बनाने की। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ये चर्चा आपको पसंद आई हो, आप मेरी बात से सहमत है, असहमत है, इत्तेफाक आप रखते हैं, या इस चर्चा को सुनने के बाद आपके जहन में क्या विचार आते हैं, और इस वक्त जो देश में माहौल चल रहा है उसको लेकर आपके जहन में क्या चल रहा है, आप जरूर अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश के हर नागरिक तक ये वीडियो पहुंचे दोस्तों। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।